हाँ रिकॉर्डिंग होगी ना। तो ये देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो दुनिया भर के और मेथड तो तुमने देखे ही हैं, है ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो जानते ही हो, जो क्या देता है तुमको, वेब एलिमेंट। अब हमने लास्ट क्लास में ये देखा था मेथड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। वो एक ऑब्जेक्ट नहीं देगा, वो वेब एलिमेंट के कई ऑब्जेक्ट देगा। कई कितने? जितने उसको मिलेंगे उस एक्स पाथ के बेसिस पे। जैसे सपोज करो, मान लो एप्लीकेशन का कोई भी एक पेज, जैसे सपोज करो इसको रन ही कर देते, या जो किसी कहाँ पे है? इसमें जो पहले से खुला था उसी से कौन सा फ्लो? टेक्स्ट 22 नीचे फाइंड एलिमेंट्स बैक्स बार। देखो ये कोड रन कर दिया है। ये कोड क्या कर रहा है? लॉगिन कर रहा है। और लॉगिन करने के बाद मार्केटिंग पे क्या कर रहा है? ये देखो ये एप्लीकेशन ओपन है। ये देखो जैसे तुम लोग अभी तक मेथड देखते ही आए हो, कौन सा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसका काम क्या है? इसका काम है, ठीक है, इस मेथड का काम क्या है? इस मेथड का काम है जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जब भी मेथड चलता है तो उससे बाई क्लास में क्या मांगता है? ऑब्जेक्ट है। अब बाई का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? याद करो, हमने बताया था, न्यू करके नहीं बनाते हो, मेथड कॉल करते हो बाई क्लास में, बाई डॉट लीव, तो मिलता है तुम्हें क्या? बाई का ऑब्जेक्ट। वही तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में एड पैरामीटर देखो। ये देखो मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? ठीक है। और ये देखो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट सीधे यहाँ से बाई डॉट नेम से बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो तुमने यहाँ क्या कर दिया? पास कर दिया। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम क्या है? इस बाई के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जाके पेज पे ढूंढना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या? बाई डॉट नेम, तो जाके ढूंढना है ऐसा कौन पेज पे जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? लॉगिन। अब हो सकता है पेज पे एक हो सकता है दो हो सकता है 10। अगर एक होगा तो उसी का वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करता है? मेथड वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ये था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। दो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है, फिर उसमें तुम क्या कराते हो? देखता है इसका मेथड है वेब एलिमेंट। इसके साथ बनाते हैं, है ना। अब ऐसे ही सेम देखो एक मेथड और है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट का मतलब एलिमेंट में फाइंड करना है, एक नहीं फाइंड करना है, जितने इंडेक्स सारे कई इसीलिए देखो ऐसा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। और आज मैंने फाइंड का ऑब्जेक्ट पूछा जिसके बेसिस पे तुम ढूंढना चाहते हो, और इसका रिटर्न टाइप देखो ये एलिमेंट है, इसका क्या नेक्स्ट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम क्या है? पेज पे जाके ढूंढना। अब ढूंढ
देगा तो उस क्राइटेरिया में हो सकता है उसे 10 वेव एलिमेंट मिले, तो 10 वेव एलिमेंट क्या ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो 10 कैसे तुम्हें रिटर्न करके दे। इसके लिए कंसेप्ट इसका होता है, जैसे तुमसे हम कहें कि एक मेथड है उसमें 10 नंबर है, वो 10 के 10 नंबर रिटर्न करके दे दो, तो तुम नहीं दे सकते यार, एक ही नंबर तुम्हें रिटर्न करके हमें ना दे। लेकिन तुम चाहो तो एक एरे बना सकते हो, उस एरे में 10 नंबर डाल सकते हो और वो एरे क्या कर सकते हो, है कि नहीं। सेम वैसे ही जैसे एरे है वैसे ही एरे लिस्ट भी है, वैसे ही क्या लिंक भी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हार्डवेयर ऑफ फाइल एलिमेंट्स में मेथड है, ये रिटर्न करता हूं क्या, लिस्ट एलिमेंट। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वेव एलिमेंट का नहीं, लिस्ट का, इसका लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, याद रखना वेव एलिमेंट मत बोल देना। वेव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कौन, ड्राइवर और फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट जो है वो रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, लिस्ट। और लिस्ट का हमेशा कोई टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, वेव एलिमेंट टाइप की हो सकती है, कोई ड्राइवर टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। यहाँ जो हम लोगों ने बनाया किस टाइप का बनाया है भाई, सारे ग्रुप को ढूंढने में क्या मिल रहा है, वेव एलिमेंट ना, गैप पेज पे ढूंढा उसे एक नहीं 10 मिले ना, तो 10 क्या मिले, वेव एलिमेंट मिले। उस 10 वेव एलिमेंट को वो लिस्ट में डालता है और वो क्या कर देता है, कितना करेगा प्राइवेट नॉन फाइंड एलिमेंट्स में जब भी चलेगा क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट ऑफ वेव एलिमेंट। ये ऑब्जेक्ट किसका है, वेव एलिमेंट का नहीं है भाई, लिस्ट का ऑब्जेक्ट। ऐसी लिस्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वेव एलिमेंट रहते हैं। जैसे एक नंबर है, एक मेथड हो, उससे हमें 10 नंबर रिटर्न करने है ना, 10 नंबर हमें क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। तो हम क्या करेंगे, उन 10 नंबर्स को एरे में डालेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, एरे। तो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न हो रहा है, इंट का नहीं भाई, एरे का। ऐसे एक ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न हो रहा है, एरे का, जिसके अंदर इंट हम रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न हो रहा है, लिस्ट का, जिसके अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट कितने, ये डिपेंड करता है क्या एक्सपांड या क्या इंफॉर्मेशन तुमने भेजी। बात समझ में आई है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का पहले मेन अंतर समझो। एक मेथड किसी है, एक मेथड रिटर्न करेगा एक सिंगल, एक मेथड रिटर्न करेगा जितने मिलेंगे सारे, इसलिए रिटर्न क्या करता है, लिस्ट करेगा। यहां देखो हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या रखा है, गेट। लेकिन देखो उससे पहले वेरिएबल के पहले उसका टाइप लिखते हुए है, टाइप देखो वेरिएबल नहीं लिखा गया, लिस्ट पे जो रिटर्न मिलेगा उसी टाइप के वेरिएबल में रखोगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा यार क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। वहां से देखो सब कुछ खुद बताता है। अगर तुम नहीं भी जानते इस ड्राइवर को, जावा जानते हो तभी तुम समझ जाओगे इस बात। जब ड्राइवर डॉट अलाउ फाइंड एलिमेंट्स करोगे दिखाएगा क्या, रिटर्न हो रहा है क्या, लिस्ट वेव एलिमेंट। तुमको सीधे एक वेरिएबल को नाम देना है और देना है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल नहीं है, मल्टीपल कई। अब डिपेंड करता है तुमने एक्स पास क्या भेजना है। अब जैसे इन्होंने क्या एक्स पास, जैसे इन्होंने देखो कुछ और भेज रखा है क्या, टेबल डबल स्लैश चाइल्ड डबल कोलन टीआर, या ये मान के चलो इन्होंने ये भेज रखा है टेबल है ना, एट क्लास आईडी स्मॉल डबल स्लैश कंसीडर स्लैश टीआर। इसका क्या मतलब है, टेबल के अंदर पेज क्या करेगा भाई, कैसे काम होता है इसका, डबल स्लैश टेबल पहले बोलेगा किसके बेसिस पे, टेबल के बेसिस पे। जैसा फॉर्म टेबल है जिसकी क्लास क्या है आईडी स्मॉल, और फिर देखेगा स्लैश टीआर, मतलब उसका चाइल्ड होना चाहिए और कौन टीआर। तो टेबल का चाइल्ड टीआर होता है, टेबल का चाइल्ड टी बॉडी होता है, टी बॉडी का चाइल्ड टीआर होता है। तो चाइल्ड नहीं है, एक तरह से क्या है, डिसेंडेंट है, ग्रैंड चाइल्ड है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं हमेशा कौन सा यूज करो, डबल स्लैश। ये चाइल्ड के लिए भी काम करेगा, ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी काम करेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो भी है सब के लिए काम करेगा। तो जानते हो क्या करेगा, ये जाके देखेगा, ये क्या करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से क्या करेगा, ये जाएगा पेज पे ढूंढेगा ऐसा कौन है जो कि
जो इस टेबल जिसकी क्लास क्या है आईबीडी स्मॉल है उसके अंदर जितने क्या है टी आर हो सकता है टेबल के अंदर 4 टी आर कितने टी आर 4 तो 4 के चारों जो वो टी आर होंगे उनका मेजरमेंट बन के मार्केट के अंदर आ लिस्ट मिलेगी इसके अंदर कितने रहेंगे 4 अगर देखो याद करो हमने पिछली क्लास में क्या लिख दिया था यहाँ ये लिख दिया था ना सबसे पहले ए के लिए क्या डबल फाइबर एक्सपार्ट डबल स्लैश ए ये क्या किया पेज पे जाके ढूंढा ऐसा फॉर्म है जिसका टाइप क्या है पेज पे तो सॉलिड एलिमेंट रखते जिसका टाइप क्या ए है तो देखो जो आपने तुमको मिला लिस्ट का इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है 100 एलिमेंट तो एलिमेंट क्या फाइव एलिमेंट लिस्ट में ये बात समझ आना और एक बात याद रखना अगर कभी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और तुम्हारा एक्स पार्ट क्या होता है गलत होता है तुम्हारा एक्स पार्ट क्या होता है गलत होता है जानते क्या होता है जब भी तुम्हारा एक्स पार्ट क्या होगा गलत होगा तो वो देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन याद है सबको ना जब भी तुम्हारा एक्स पार्ट गलत होता है तो क्या देता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन लेकिन अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ एक्स पार्ट एक्स बार मान लो गलत पेज पे ढूंढा एक भी एलिमेंट उसको नहीं मिला तो ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं अगर मान लो यही एग्जांपल हम लें जैसे अगर हम यहाँ लिख दे कुछ भी लॉगिन 1 2 3 बताओ किसी का नाम है लॉगिन 1 2 3 पेज पे किसी का एलिमेंट है लॉगिन 1 2 3 नहीं है ना ये लाइन चलेगी क्या देगा वो सच एलिमेंट ऐसे वहां डबल स्लैश ए लिखे हो ना डबल स्लैश ए की बजाय लिख दो डबल स्लैश एबीसीडी अब पेज पे जाके ढूंढेगा तो कुछ मिलेगा एबीसीडी किसी का टाइप नहीं तो जब ये चलेगा और ये ढूंढेगा तो किसी नहीं मिलेगा ये चलेगा ये ढूंढेगा तो किसी नहीं मिलेगा इसे तो एक ले आएगा ये कौन सा पहला है लेकिन इसे मिलेगा एक मिलेगा ये देगा क्या नो सच एलिमेंट लेकिन ये नो सच एलिमेंट कुछ नहीं देगा ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से चलेगा एक्स पाथ तुम्हारा गलत है यार कोई ढूंढेगा कोई नहीं देगा ना तब भी एरर नहीं देगा तुमको लिस्ट का ऑब्जेक्ट ही देगा बस वो लिस्ट ऐसी होगी जो खाली होगी लिस्ट अभी तुमको दिखाते हैं कि दोनों चला के देखो ये तो एक्सेप्शन देगा ये तो जानते ही हो ना इसको सही रखते हैं ये देखते हैं एक काम करते हैं इसको दो तरीकों से देखते हैं एक मार्केट और एक मार्केट 1 ये इसको 1 कर देते हैं और इसे अब ठीक है अब देखते हैं जरा ये दोनों ये देखो अब जरा ध्यान से देखो पहले मार्केट में देखो कितने आए हैं 160 एक कितने लिए क्या था डबल स्लैश में ना पेज पे अगर 160 नहीं है तो यहां साइज क्या है 160 किसी के सिस्टम पे ज्यादा आ रहा है तो किसी के पे अकाउंट ज्यादा बने होंगे ना कितने ज्यादा होंगे ना भाई अकाउंट के अंदर देखो टेबल आते उसके अंदर तो नहीं रहते हैं कोई ज्यादा अकाउंट कौन बनाया होगा तो उससे ज्यादा आ रहा होगा कोई कम बनाया होगा तो कोई कम नहीं जितने मिल रहे होंगे ये ला रहा होगा देखो क्या कौन सी बात कर रहे हैं ये मार्केट वाला ये नीचे वाला मार्केट वाला कहां भेजा क्या डबल स्लैश ए तो बताओ यहां कितने मिले हैं 160 मिले 160 ले आया और ये देखो इसके अंदर ये देखो ध्यान से सब है वही 160 ऑब्जेक्ट है कितने ऑब्जेक्ट है 160 चाहो तो देख सकते हो ये देखो 0 से लेके 99 मतलब 100 यहाँ है 100 से लेके 162 यहाँ है कि नहीं है
ये देखो कितने एलिमेंट हैं 160। साइज कितनी 160 देखो हमारे आपके सामने है कि ढूंढ के ले आए, लेकिन एक एक्स्ट्रा और यूज किया कौन सा उसने जो लिखा था डबल साइज एबीसीडी गया जुड़ा एक भी नहीं मिला, लेकिन देखो एक्सेप्शन दिया आगे बढ़ क्या है लिस्ट दिया है, लेकिन क्या है साइज है लेकिन क्या है याद रखना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्सपाथ गलत होने के बावजूद एक्सेप्शन नहीं देता, ये तुमको तब भी देता है क्या लिस्ट में एलिमेंट, बस वो लिस्ट कैसी होती है खाली इनपुटिंग। कोई पूछेगा अगर एक्सपाथ गलत है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज करोगे तो क्या होगा, तो हमेशा कहते हैं एक्सेप्शन नहीं आएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज करेंगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये एक अब तब भी एक लिस्ट वेब एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, बस ये है कि वो जो लिस्ट है वो क्या होगी इनपुटी होगी, खाली होगी या इनपुटी होगी। क्लियर है बात? और ये देखो यहाँ मिला तो आया, यहाँ कितने मिले 160। साइज अब वही है, ये जो मार्केट है ये किसका ऑब्जेक्ट है लिस्ट वेब एलिमेंट का ना, ये जो मार्केट है या ये जो मार्केट 1 है ये किसका ऑब्जेक्ट है लिस्ट वेब एलिमेंट का। अगर तुम लिखो मेथड यूज करो मार्केट डॉट है ना, मार्केट डॉट और मेथड यूज करो क्या साइज, तो ये तुम्हें देगा क्या काउंट कि कितने हैं और कितने नहीं। और अगर तुम यूज करो एक मेथड और है मार्केट डॉट गेट, कौन सा मेथड है गेट, मार्केट क्या है लिस्ट वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना, गेट मेथड होता है ना, गेट मेथड से आप लिस्ट में जो है उसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख देना, डायरेक्ट सीधे स्क्वायर ब्रैकेट उसके आगे क्या लिख दूंगा चीजों पे पहला 1 पे दूसरा 2 पे तीसरा, यहां में ऐसा नहीं करना, यहां क्या करना है गेट मेथड का एरे लिस्ट कम करता है। हां जैसे एरे लिस्ट एक ही है, अभी यही मान के चलो तो कि एरे लिस्ट और लिस्ट क्या है एक ही है, ये जो लिस्ट है का मेथड इस एरे लिस्ट नहीं गेट में था, वैसे यहां भी कौन सा मेथड है गेट, यहां क्या है 19 इंडेक्स नंबर 0 भेजोगे परिणाम मिलेगा, 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो सेम वही चीज। अब यहां क्या पढ़ेंगे इस लिस्ट में एलिमेंट से सारे एलिमेंट पढ़ेंगे ना, इसलिए देखो इस एलिमेंट का पैरामीटर टाइप क्या है, अगर ये लिस्ट स्ट्रिंग रहा होगा इसका पैरामीटर टाइप क्या रहा होगा गेट का या गेट का रिटर्न टाइप फिक्स नहीं, ये डिपेंड करता है कि लिस्ट का क्या, अगर लिस्ट का टाइप रिलेशनल है तो गेट का रिटर्न टाइप क्या होगा, अगर लिस्ट का टाइप स्ट्रिंग है तो गेट का टाइप क्या होगा। ऐसे ही एक और देखो इसका मेथड लिस्ट का जानते हो ना ऐड, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है लिस्ट किस टाइप की है, डिपेंड करता है हमारी लिस्ट का टाइप क्या, क्लियर है बात। और कई बार तुमसे पूछते हैं इंटरव्यू में फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में डिफरेंस, तो यही बताना है फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देगा, वो भी वन ऑब्जेक्ट देगा सिंगल ऑब्जेक्ट देगा है ना, और किसका ऑब्जेक्ट देगा वेब एलिमेंट का। अगर उसे कई मिलते भी हैं, अगर उसे कई मिलते भी हैं तो भी उसको उन कईयों में से भी किसको देगा पहले को, लेकिन फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा जितने मिलेंगे उतने देगा, वो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा लिस्ट वेब एलिमेंट, उसका रिटर्न क्या है टाइप क्या है वेब एलिमेंट। और ये बताओगे ये कि अगर एक्सपाथ गलत होगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, लेकिन फाइंड एलिमेंट नहीं करेगा, वो तब भी एक लिस्ट वेब एलिमेंट देगा जो कि क्या होगी इनपुट ही होगी, ठीक है। नहीं नहीं अब भाई देखो तुम बताओ चेंज ये कौन, ये जो फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज कर रहे हैं कौन बना है
हम लोग बनाए नहीं, वेब ड्राइवर और बनाया ना सिलेरी वाला जिनका यूज कर रहे, उन लोगों ने बनाया है, तो उनका टूल यूज कर रहे हो तो चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। लेकिन हाँ, अगर वही 2 साल बाद चेंज कर दे अपना नया भाई ट्रेनिंग के तो नए नए क्या होते हैं, वर्जन आते हैं ना, 2.8 4. ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाते हैं ना, आगे आगे के वर्जन को इनका मन करे तो चेंज कर, तो भाई वो नया वर्जन यूज करोगे है। लेकिन ऐसा वो जल्दी करेंगे नहीं करेंगे तो सारी दुनिया हिल जाएगी ना। जितने लोग यूज कर रहे हैं, जितने लोगों ने सब ऑटोमेशन कर रखा है, भाई पैसा लगा है इस ऑटोमेशन में ना, कंपनी ने बंदे हायर किए, सालों काम करवाया, तब उन लोगों ने ऑटोमेट किया, बाद में वो टूल चेंज कर दें तो क्या करेंगे, तब या तो लोग ये करेंगे इनके नए वर्जन को यूज ही नहीं करेंगे, भैया हमारे पास पुराना वाला ही धीरे धीरे कर खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन जो बनाया होगा वो मिलेगा। अब अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम बना सकते हो यार। लो एक मेथड हम अभी अगर यही करना हो, जैसे देखो हम एक मेथड ऐसे बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख दें मेथड का नाम कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख दें, और यहां जाएं लिख दें न्यू एरे लिस्ट, इसका टाइप बता दें क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। और या ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन लिख ही देना, ये थोड़ा सा अलग लगेगा तुमको, लेकिन बाद में बता देंगे क्या है इसका मतलब। तुम देख रहे हो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, एरे लिस्ट का, लेकिन रखा किसमें है, लिस्ट। ये भी संभव है, कैसे क्यों कब ये आगे बताया जाएगा, लेकिन ये भी है वही, ये उसी लिस्ट की बात कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा एरे लिस्ट लिस्ट ये सब मान के चलो क्या है, एक ही खानदान, ठीक है। तो ऐसे मान लो, अब क्या करते हैं हम, देखो लिस्ट ओबीजे डॉट क्या करें ऐड। अब देखो ये ऐड मेथड क्या मांग रहा है, आर्गुमेंट देखो स्ट्रिंग मांग रहा है कि नहीं, क्यों स्ट्रिंग मांग रहा है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, लिस्ट स्ट्रिंग लिखा, ठीक है। चलो ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, ऐसे कर दो, और इसके बाद लिख दे क्या, रिटर्न लिस्ट ओबीजे, ये तो पता है ना ऐसे लिखते हैं। और फिर लिस्ट ओबीजे का टाइप क्या है, लिस्ट स्ट्रिंग, तो वाइड की जगह ये। अब लो, अब कोई भी कॉल करके देखें ये मेथड कौन सा, भाई एक्स वाई जेड, तो रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट स्ट्रिंग कर रहा है। मेरा मन किया बदलने का, मेरा मन किया कि चलो हमें ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दे रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मान लो मार्क 4 2, हम यहाँ क्या कर लें, ऑब्जेक्ट बना दें, हम ये लिख दें यहाँ मार्क 4 2, है ना। और लो, तो हमें यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, लो बन गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट किसका भेजना पड़ेगा, वही मार्क 4 2 का, देखो एड में किसका ऑब्जेक्ट भेजना होगा, मार्क 42 का, भेज दो भाई, ऑब्जेक्ट बनाना तो जानते ही हो, न्यू लिख दो और क्या लिख दो, मार्क 42 लिख दो। एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा, दूसरा लॉजिक ये हो गया, तीसरा ये हो गया। रिटर्न लिस्ट ओबीजे करोगे, बस इसका टाइप अब स्ट्रिंग की जगह क्या कर दोगे, मार्क 42 कर दोगे। अब देखो यही एक्सवाइजेड मेथड, अब कहेगा भैया हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट मार्क 42, है ना। अगर ये देखो मेथड कॉल करोगे तो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न क्या मिल रहा है, लिस्ट मार्क 42, लिख दे कुछ भी ओबीजे। अब लो, अब देखो ओबीजे क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, लिस्ट मार्क 42 का। अगर ओबीजे डॉट करोगे, कौन सा मेथड कॉल करोगे, गेट,
रिटर्न क्या करेगा, इसके अंदर रखा क्या है, मार्क। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तीन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, जीरो भेजोगे तो पहला मिलेगा, ये वाला तो बना था, वन भेजोगे तो क्या मिलेगा, टू भेजोगे तो क्या मिलेगा। अरे ऐसे देख लो, ये मार्क 52 है ना, अगर तुम्हें यहाँ ऐसे लग रहा है हम ऐसे बना देते हैं, और लिख देते हैं मार्क 42 और लिख देते हैं क्या, लो O1 लिख दिया। लो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बन गए, O1 O2 और क्या O3, चाहे तो ऐसे लिख भेज दें O1 O2 और O3। भाई ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल में रख के डालो, चाहे सीधे डालो, तीन ऑब्जेक्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखो, अच्छे मार्क 52 है, क्लास है ना, मान लो इस क्लास में आए, हम एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लें, पब्लिक इंट, मान लो क्या ले रहे हैं, नंबर, है ना। लो, तो इस वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जीरो। यही होता है ना नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, भाई जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसके पास कोई अगर वैल्यू, इसमें देखो हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी इसमें, जीरो। अब अगर देखो यहाँ देखो, अब ये रिटर्न कर रहे हो, अब देखो गेट, अच्छा यहाँ पे चाहो तो कर दो, लिख दें हम O1 डॉट नंबर इक्वल टू क्या 100, O2 डॉट नंबर इक्वल टू 30 और O3 डॉट नंबर इक्वल टू मान लो कर दें 500। लो जी, बोलो, तो भाई तीन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। एक के लिए क्या है, नंबर की वैल्यू 100 है, दूसरे के लिए क्या है 30 है, तीसरे के लिए क्या है 500। अब अगर तुम यहाँ, अब देखो तीन ऑब्जेक्ट है ना, पहले नंबर पे कौन डाला है O1, दूसरे पे कौन डाला है O2, तीसरे पे कौन डाला है O3। अगर गेट यहाँ लिखो और भेजो यहाँ 1, गेट और यहाँ क्या भेजो इंडेक्स नंबर 1, 1 का मतलब कौन सा मिलेगा, दूसरा, 0 पे पहला है, 1 पे दूसरा है, 2 पे तीसरा। ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, मार्क 42 का, जैसे चलो m नाम की वेरिएबल ले। अब अगर ये ऑब्जेक्ट किसका मिले, कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे 1 पे, O2, O2 के लिए नंबर की वैल्यू क्या है 30। तुम देखो यहाँ पे obj डॉट गेट 1 भेजा है, तो ऑब्जेक्ट जो मिला ये O2 वाला मिला है, हमने किस वेरिएबल में रखा है m नाम के। अगर हम इसका प्रिंट करें, अगर हम लिखें m डॉट नंबर, तो क्या उत्तर आएगा 30। अगर हम यहां लिखे क्या गेट 0, तो कौन सा आएगा 0 नंबर, पहले कौन ऐड हुआ है O1 ना, O1 के लिए नंबर क्या है 100, O1 के लिए नंबर क्या है 100 है, तो डायरेक्ट प्रिंट होगा 100। देख रहे हो, कई ऑब्जेक्ट को लिस्ट में, तो लिस्ट में किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, जैसा तुम बनाना चाहो। तुम यूज कर रहे हो इनका मेथड कौन सा, ड्राइवर डॉट कौन सा फाइंड एलिमेंट्स, ये रिटर्न करके देगा किसको, तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट, लिस्ट वेब एलिमेंट। उस लिस्ट में से जब निकालोगे तो क्या निकलेंगे, वेब एलिमेंट निकलेंगे। क्लियर है ये बात, तो इसमें कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब एक चीज ये देखो, तो हमने एक एग्जांपल तुम लोग को ये वाला बताया था ना कल लास्ट क्लास में, जैसे वो चेक बॉक्स वाला बताया था कि नहीं, कि सारे चेक बॉक्स चेक करो और फिर ये देखो चेक बॉक्स चेक हो रहा है कि नहीं, ये बताया था ना। अब जरा ये सोचो, तो उसमें अच्छा, तो अब पहले ये सोचना है कि तुम्हें कब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। पहली सिचुएशन तो यही बनती है ना, कि तुम्हें ये पता होना चाहिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज कब करना है और कब
नहीं करना। जैसे मान लो यही सेम सिनेरियो है मार्केटिंग के टाइम पे, है ना, यहाँ 3 चेक बॉक्स है, अगर इन तीनों को चेक करो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपने आप चेक हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है, तीनों लगभग एक जैसे हैं। पहली बात ध्यान रखो, तीनों लगभग क्या है, एक जैसे हैं। और दूसरी बात इसमें चल रही है कि यहाँ तीनों क्या है, एक जैसे हैं और तीनों पे सेम वर्क करना। तीनों क्या करना है, क्या करना, क्लिक करना है ना, ऐसा नहीं ना इस पे क्लिक करना है, इस पे इंक्रीज करना है, इस पे करना नहीं करना है। क्या करना है, एक इस पे तीनों पे क्या करना है, सेम वर्क करना। और तीनों लगभग एक जैसे हैं कि नहीं, एक टेबल के अंदर तीनों नीचे बॉक्स हैं। तो जब याद रखो तुम ये कब यूज करोगे ट्राइपॉड ऑफ फाइंड एलिमेंट्स कंसेप्ट का, जब तुम्हें क्या करना होगा, जब तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी एक ही काम कईयों के साथ करना। जैसे तुमसे कोई कहे पेज के जितने लिंक हैं सबका टेक्स्ट ले आओ, ये पता नहीं टेक्स्ट क्या करना होगा, गेट टेक्स्ट। अब क्या है कि देखो सवाल लिखा हुआ है, बात क्या करना है, लिखा हुआ है क्या कि पेज पे जितने लिंक हैं सबका टेक्स्ट प्रिंट कराओ। अब जितने का मतलब क्या है, टेक्स्ट भाई हो सकता है 20 50 100 200, और ये लिंक हट पड़ सकते हैं यार। ये देखो ये भी क्या है, लिंक ही है। जो कैंपेन में दिख रहा है इसमें आप देखो कल तो 2 कैंपेन और आप बनाओगे तो लिंक और लिंक और बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या है, क्या लिंक में सबका टेक्स्ट है, सबका टैग यही होगा, सबका टेक्स्ट। हां समझ रहे हैं भाई, याद रखना लिंक होता ही नहीं है, इसका टैग क्या होता है, ये होता है। तो पहचान नहीं क्या होता है, जिसका टैग ए होता है उसको क्या बोलते हैं, लिंक। तो दूसरी साइड पेज के जितने लिंक्स हैं सबका टेक्स्ट ले आओ। इसमें क्या था, सेम ही वर्क पेज पे सारे लिंक्स के साथ करना है। आज हम मतलब ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान रखना एलिमेंट्स करना, ठीक है। कभी आए तो पेज के सारे चेक बॉक्सेस को क्या करना, चेक करना। तब तुम्हें समझ आना चाहिए कि देखो एक ही काम कईयों के साथ करना, तब हमें यूज करना है इसका ट्राइपॉड ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट होगा तो नहीं। और भाई अगर अलग अलग जैसे मान लो अगर इसके साथ भाई तुम्हें यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ जैसे देखो क्या कर रहे हैं, गेट टेक्स्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ तुम क्या करते हो, आखिर लिस्ट निकालते क्यों, लिस्ट का करते क्या हो, जब तुम्हें ट्राइपॉड ऑफ फाइंड एलिमेंट्स का एक लिस्ट मिल जाती है तो तुम उसे क्या निकालते हो, साइज। ये एक चलाते हो क्या, लूप 0 से लेके साइज -1 तक। अब फिर एक एक करके उसमें से एलिमेंट निकालते हो। और फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, गेट टेक्स्ट। तो जब ये लूप चलेगा, लूप कितनी बार चलेगा, ये साइज पेज पे अगर 160 लिंक है तो लूप कितनी बार चलेगा, 160। लेकिन सबके लिए कौन सा लिंक चलेगा, काम वही होगा भाई। अगर ऐसे थोड़ी हो पाएगा कि गेट टेक्स्ट किसी के ऐसा तुम सोचो कि पेज पे 160 लिंक है, कहीं कोई कहे 50 का टेक्स्ट निकालना है, 20 का ये करना है, 30 का वो करना है, 5 का ये करना है, तो ये संभव नहीं। जब सबके साथ वही वर्क करना, तभी तुम भाई तुम कर क्या रहे हो, ट्राइपॉड ऑफ फाइंड एलिमेंट्स का क्या रखना है, एक साथ सबको ले आना, एक साथ क्या करते हैं, एक साथ सब चाहिए। इससे ये तो होता है कि आपके एक साथ सब चाहिए क्यों, क्योंकि सब पे तुम्हें क्या करना है, सेम ही वर्क करना, इसलिए एक साथ सब चाहिए। और उसी के लिए किसका यूज करोगे, ट्राइपॉड ऑफ एक साथ सब मिल जाएंगे एक वेरिएबल के अंदर। तुमने क्या निकालना, साइज, मतलब उसका अकाउंट या साइज इसमें है कितने, फिर क्या लगा दिया है, 0 से लेके साइज -1 तक। अपने मार्केट डॉट गेट आई पहले से चलेगा तो क्या होगा, 0। तो क्या मिलेगा, पहला वैल्यू, उसके साथ क्या चलेगा, गेट आगे बढ़ेगा, फिर दोबारा चलेगा आई पर क्या हो जाएगा 1। अब क्या मिलेगा, दूसरा में वैल्यू और उसका क्या मिलेगा, गेट है ना। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा, एक एक करके ये दिमाग में रखो। और अच्छा ये कोड देखो, हमने जो बताया था लास्ट क्लास वाला वो कोड कहाँ है, अच्छा ये हमने बताया था ना, ड्राइवर डॉट कौन सा, अच्छा ये तो टीडी है, हमने क्या लिखा था, अगर यहाँ ये लिख दो
y डॉट एक्स पाथ डबल स्लैश ए। तो सारे लिंक वहां पे मिल रहे थे, हम सबका एक एक करके क्या उठा रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये जो टैग वेरिएबल का नाम इसका रखो कुछ ऐसा, जैसे समझ में आए, एक लिस्ट है ना, ये लिख दो लिस्ट लिंक्स, है ना, लिस्ट लिंक्स रख दो नाम, और फिर लिस्ट लिंक्स डॉट क्या कर दो, साइज। यहां से चाहो तो क्या ले लो, और ये वेब एलिमेंट लेके ये रखो। ये देखो, इस तरह से तुम्हें क्या क्या होगा, एक एक करके सबका क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। चाहो तो तुम इसे क्या करा सकते हो, ये तुमने लास्ट क्लास बताया था ना कि उसमें से ब्लैंक कैसे निकालना है, और यहां लिख देते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला चेक बॉक्स वाला बताया था, है ना, इसी क्लास में मैंने बताया था, इसी ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो फाइंड एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, करते हैं तो चाहिए, मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया, और ठीक है। क्या है, डबल स्लैश, क्या टैग नेम था उसका, इनपुट @नेम, अच्छा, फिर क्या किया था हमने, इससे क्या होगा, पेज पे जितने
जैसे ये क्या करेगा, सबसे पहले मार्केटिंग पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, पेज पे जितने चेक बॉक्सेस हैं, फिर हम देख क्या कर रहे थे, साइज, क्या लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, चेक बॉक्स काउंट, यही होता है ना। फाइंड एलिमेंट्स, हमने जो एक्स पाथ भेजा है किसका भेजा है, चेक बॉक्सेस का। हमने किसका भेजा है, चेक बॉक्सेस का, नीचे वाले। तो सारे चेक बॉक्सेस किसमें मिल जाएंगे हमको, लिस्ट के अंदर उनके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, लिस्ट में एलिमेंट। साइज निकाल ली, इसके बाद क्या करना चाहेंगे, एक लूप लगा दो, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन और इक्वल टू चेक बॉक्स काउंट -1 i प्लस प्लस। अब डॉट मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट। यहाँ क्या भेज दो, आई, क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक एक करके वेब एलिमेंट मिलेगा कि नहीं, किसका, चेक बॉक्स का। और चाहो तो क्या करा सकते हो फिर, we डॉट ऐसे बस एक ब्लैंक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाने के। देखो सारे चेक बॉक्स क्या कर दिया इसने, तीनों नीचे वाले चेक की, लेकिन ध्यान से देखो ऊपर वाले को चेक नहीं किया है। ऊपर वाला तो क्या हुआ है, अपने आप नीचे वाले इन तीनों को किया है। मान लो यही तो टेस्ट केस है कि नीचे वाले तीनों चेक बॉक्स पे चेक किया, तो ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं हुआ। तो ऊपर वाले को भी वेरीफाई करना होगा ना, कैसे करोगे, इसको भी इंस्पेक्ट करो, ये है ना ऊपर वाला, जरा राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट। देखो इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सेलेक्ट ऑल। तो बस यहां लिख दें ड्राइवर डॉट, अब देखो क्या करना है, अब हमें यहाँ क्या करना था, सब पे चेक करना था नीचे वाले, और फिर ऊपर वाले को क्या करना था, वेरीफाई करना था। मतलब ये देखना है कि ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं। तो ऊपर वाले कितने हैं, ढेर सारे हैं, एक ही है ना, एक पे ही काम करना है ना ऊपर वाले पे। तो अब तुम क्या यूज करोगे, यहाँ ध्यान से देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, या बाई डॉट लिखते हैं हम क्या, नेम, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी किए है ना। अब ये इससे क्या मिलेगा हमें, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब डॉट लगाओगे तो मेथड आएंगे कि नहीं, याद करो वेब एलिमेंट का एक मेथड तुम लोग को बताया था, इज सेलेक्टेड। ये ट्रू, ये बूलियन रिटर्न करता है ना, ट्रू तब रिटर्न करता है जब चेक बॉक्स क्या होता है, चेक्ड होता है। अगर चेक बॉक्स अनचेक्ड होता है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। इज सेलेक्टेड, और यहाँ लिख दें बूलियन, लिख दें इसका, और क्या लिखें उसका नाम, टॉप चेक बॉक्स। ठीक है, ऊपर वाला तो टॉप वाला था ना, चेक बॉक्स स्टेटस इसका नाम है। अब यहां लिख दें इफ, ऐसे ही वैलिडेशन करवाया था ना, इफ टॉप चेक बॉक्स डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। याद रखो अगर नहीं भी लिखोगे तो ये क्या मानेगा, ट्रू। ये लिखा है क्या, ट्रू, तो यहां लिख दो ऐसे कुछ क्या, फास्ट लिख दो, टॉप चेक बॉक्स इज चेक्ड, हाँ चेक्ड आर सिलेक्टेड, जो भी लिखना। और फिर क्या लिख दो, एल्स। एल्स में कब जाएगा, जब उसके अंदर क्या पड़ा होगा, फॉल्स। जब ट्रू, भाई ट्रू पड़ा होगा, जब इसके अंदर ट्रू आएगा तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो फिर किस में आएगा, एल्स में। एल्स में लिख दें इज नॉट चेक्ड, या लिख दें क्या, अनचेक्ड भाई। और यहाँ पास जो क्या लिख दें, ओके। सबसे अच्छी बात क्या कोड की है, ध्यान दो, सबसे अच्छी बात इस कोड की ये है कि
कल अब 3 चेक बॉक्स है तब भी काम करना है, 50 चेक बॉक्स होंगे तब भी काम करेगा, 2 चेक बॉक्स होंगे तब भी काम करेगा, 1 होगा तब भी काम। देखो कोड लिखने में जो कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, हमें क्या मिल गई लिस्ट, फिर क्या निकाला लिस्ट से की साइज एक वेरिएबल रखा 0 से लेके काउंट -1 या साइज -1 तक क्या करा दिया हमने मूव और आई प्लस। अब जब इस चेक बॉक्स से गेट आई पास करेंगे, गेट 0 होगा तो पहला भी वेरिएबल मिलेगा, 1 होगा तो कौन सा मिलेगा दूसरा, जब पहला मिलेगा तो पहले फिर तीसरे पे ऐसे ही लिस्ट चलता क्या होगा, वहां 3 होंगे तो 3 बार लूप चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ काउंट कितना आएगा 3 आएगा, अगर वहां चेक बॉक्स 20 होंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, ये लूप कितनी बार चलेगा 20 बार चलेगा, तो 20 और अंतिम में वेरीफाई करेगा ये ऊपर वाला है चेक बॉक्स चेक हुआ कि नहीं, कर सकता है ऊपर वाले का एक्सपर्ट देखो मैं ड्राइवर डॉट फाइंड बाय डॉट में उसका नेम क्या पूछ लेगा, इससे हम क्या करें ऊपर वाले चेक बॉक्स का क्या वेरिएबल हमने के कौन सा ये हाँ क्या बता रहे थे भाई, हाँ ये देखो, तो इसके बाद हमें मिल जाएगा फिंगर का स्टेटस, अगर वो चेक होगा तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या होगा, अगर ट्रू है तो पास रिपोर्ट करो, नहीं तो क्या अब तुमसे भाई ये कहे एक मॉडल किसके ऐसा हो, हमारा एप्लीकेशन ये कहे कि मान लो जैसे ये है, अब एक ये भी हो सकता है एक सिनेरियो, कोई तुमसे ये कहे कि ऊपर वाला चेक करो तो नीचे वाले सारे चेक हो रहे हैं कि नहीं, या ये कहे कि ऊपर वाला अनचेक करो तो सारे नीचे वाले अनचेक हो रहे हैं कि नहीं, और साथ में ऊपर वाला भी अनचेक हो रहा है कि नहीं। अब अगर ऐसा करना होगा तो क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये जो सिलेक्ट ऑल है ना इसी को वेरीफाई किया है ना कि चेक हुआ कि नहीं, लिख देते हैं यार, चलो क्या वेब एलिमेंट लिख देते हैं टॉप चेक बॉक्स WE है ना, या ऐसे नाम भाई, नाम थोड़ा ढंग से रखा करो हमेशा, कोई इससे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाता, लेकिन फिर ये तुम्हारी आदत में हो जाता है, कोडिंग करने के टाइम पे भी उल्टे सीधे नाम रखते हो, बाद में अपना कोड देखते हो खुद समझ में नहीं आता कि इस लाइन पे करना क्या चाहते थे, किसकी बात कर रहे थे, एक्स बात थोड़ी नहीं याद रहेंगे, नाम हमेशा लॉजिकल रखो, जैसे ये लो ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई, तुमको एक बात और बताई है कि अगर एक ही चीज को बस यूज करके हट जाना है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर आगे भी यूज करना है तो क्या करो, वेरिएबल में क्या करो स्टोर करो, देखो हमने यहाँ स्टोर किया, सिलेक्टेड निकाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे WE टॉप चेक बॉक्स है ना, डॉट क्या कर दें क्लिक कर, जब क्लिक कर दिए तो क्या हो जाएगा चेक हो जाएगा, उस पर क्लिक करेगा तो चेक था तो क्या हो जाएगा अनचेक हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा, तो अब ये वेरीफाई करना है, तुम कर ये वेरीफाई करना है कि नीचे वाले सारे अनचेक हुए कि नहीं, ध्यान से समझो, पहले हमें क्या करना था, नीचे वालों पे क्लिक करना था, ऊपर वाले को चेक करना था चेक हुआ कि नहीं, अब क्या करना है, जब ऐसा हो जाएगा, टेस्ट केस में ये लिखा है पहले नीचे वालों को चेक करो, देखो ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं, ये वेरीफाई कर लिया, अब हमें करना है क्या, ऊपर वाले को चेक करो, क्लिक करो, मतलब अनचेक करो, तो नीचे वाले सारे अनचेक हुए कि नहीं, तो हमें क्या करना है, नीचे वालों को वेरीफाई करना, क्लिक किस पे करना है, सिर्फ ऊपर वाले पे, और वेरीफाई किसे करना है, नीचे वालों को, नीचे वाले कितने हैं 3, 5 3 है, कल को 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो हमने ये कोड तो लिख दिया, जो ऊपर वाले को क्या करेगा क्लिक करेगा, अब हमें ये कोड लिखना है नीचे वालों को वेरीफाई करना, अब फिर वही रूल चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, फिर यहाँ क्या लिखना होगा, बाई डॉट एक्सपाथ लिखें या लिख दें क्या, बाई डॉट, जैसे ये, अब देखो
ये है ना, इसके पास क्या है, टैग क्या है, इनपुट, टाइप क्या है, चेकबॉक्स, नेम क्या है, सेलेक्टर अंडरस्कोर आईडी, आईडी बराबर क्या है 124, यही यूज कर ले क्या, y डॉट आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है भाई, वही जो कॉपी किया है डबल कोट्स के अंदर 124, ये क्या मिलेगा हमें बताओ, लिस्ट, वैसे मिलता क्या है, चाहे एक रहे चाहे 100, मिलता क्या है, लिस्ट वेवेलीमेंट, लिख देते हैं लिस्ट ऑफ चेक, या लिख देते हैं ऑफ लोअर चेक बॉक्सेस, ये क्या मिल गई हमें, एक लिस्ट मिल गई। अब देखो ध्यान से, लेकिन ध्यान दो बाई डॉट आईडी लिखा है ना, आईडी की वैल्यू क्या लिखी है 124, वैसे ये जान लो जनरली ऐसा होता है, आईडी हमेशा पेज पे क्या होती है, तो जाके जब ढूंढेगा बाई डॉट आईडी में आईडी की वैल्यू 124, तो मिलेगा पेज पे कितने, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जरा ध्यान से देखो इस चीज को, दूसरा चेक बॉक्स देखो जरा, राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट करो, इसकी आईडी क्या है 123, अब अगर तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे और यहां से 124 भेजोगे तो लिस्ट में कौन आएगा, जिसकी आईडी 124 है, 124 सबकी आईडी नहीं, आईडी हमेशा क्या होती है यूनिक, पेज पे 3 है लेकिन पहले की आईडी क्या है 124, तो आएगा कौन सा पहला, हमें तो तीनों को वेरीफाई करना है ना, ध्यान दो हमें किसको वेरीफाई करना है, तीनों को, तो हमें ऐसा कुछ यूज करना है, ध्यान से इस बात को समझो, हमें ऐसा एक्सपाथ यूज करना है कि जिसके सहारे ये चेक, अच्छा एक्सपाथ लिखें, कैसे लिखेंगे इसका एक्सपाथ, डबल स्लैश टैग क्या है उसका, इनपुट @id इक्वल्स टू क्या 124, यही एक्सपाथ है ना। चला ये जब भी एक्सपाथ लिखो तो एक बार उसे ट्राई करके तो देखो हो क्या रहा है इस एक्सपाथ से, क्या बता रहा है भाई, वहां ना, जब ये एक्सपाथ चलेगा तो उसे कितने मिलेंगे, एक ना, तुम्हें कितने चाहिए, एक चाहिए ना, और आज कल को 8 हो तो 5 चाहिए, 10 हो तो 10 चाहिए, जितने चाहिए सब चाहिए, तुमको ऐसा एक्सपाथ नहीं चाहिए भाई तुम्हें ध्यान से देखो, सबसे बड़ी बात समझना क्या है कि तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो तीनों से मैच करे, तीनों चाहिए ना तुम्हें, अच्छा अभी तक हम लोग परेशान थे किस बात के लिए कि ऐसा एक्सपाथ लिखे कि यूनिक मिल जाए, क्योंकि तुम्हें काम एक नहीं करना था, लेकिन अब वही काम कईयों में करना है ना, तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिसमें वो सारे आ जाए जिनके काम करना है, आईटी यूज करोगे तो आईटी से क्या है अलग अलग, अच्छा बताओ कितनों पे काम करना है, तीन पे ना, तो यहाँ भाई ऐसा एक्सपाथ लिखना है, यहाँ लिख के आया क्या 1 ऑफ 3, तुम्हारा क्या लिख के आ रहा है 1 ऑफ 1, दैट इज द एक्सपाथ। देखो जरा इस बात को ध्यान से, और ये भी नहीं 1 ऑफ 3 आ गया तो खुश हो गए, 3 तो बहुत कुछ है, ऐसा थोड़ी ना 3 चेक बॉक्सेस ही है, हो सकता है पेज पे 3 बटन हो, तुमने ऐसा एक्सपाथ लिखा है 3 बटन, ऐसा नहीं, जो 1 ऑफ जैसे आज लिखते हैं मान लो, अब देखो अच्छा क्या है ऐसा जो इन तीनों में कॉमन है, क्या है बताओ, अब अच्छा कैसे, देखो ध्यान से समझो, तुम्हें ऐसा ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो तीनों से क्या करे मैच करे, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो तीनों की क्या हो कॉमन हो, सेम हो। अब देखो तो ऐसे कैसे करोगे, पहले को राइट क्लिक करके क्या करोगे इंस्पेक्ट करो, फिर यहां अगर तुम यहां देखोगे कि क्या दिख रहा है, फिर दूसरे को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, क्या है सब में कॉमन, देखो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है ये बताओ, देखो ध्यान से, अच्छा एक काम करते हैं, शुरू में इतनी चीजें एक साथ याद करना मुश्किल होगा, तो राइट क्लिक करते हैं, इसे क्या करते हैं कॉपी करते हैं, लिख देते हैं कॉपी एलिमेंट, एक नोटपैड लो भाई, शुरू में कंफ्यूजन हो, ये यही है ना पहला, अब जरा दूसरा देखते हैं भाई, कौन सा चेक बॉक्स है इंस्पेक्ट, ये दूसरा है ना, ये वाला ये दूसरा है ना, इसका क्या है
इसको भी राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी एलिमेंट करते हैं, लो भाई दूसरा लिख देते हैं। ऐसे ही कौन सा उठाएं, तीसरा। इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी एलिमेंट करते हैं और लिख देते हैं क्या, तीसरा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या तीनों में ऐसा है जो कॉमन है? क्या ऐसा है जो कॉमन नहीं है? तीनों में टैग कॉमन है। तीनों में पहली बात ऐसी जो तीनों में कॉमन है, क्या तीनों का टैग कॉमन। तीनों का टैग क्या है? जरा ध्यान से देखो, हम यहां लिख देते हैं डबल / इनपुट। यहाँ क्या आ रहा है भाई, 1 of 50 ना, क्योंकि पेज पे यही 3 लाइन से नहीं है जिनका टैग इनपुट है, 47 और है जिनका टैग क्या है, इनपुट। ध्यान से समझो, तुम्हें ऐसा एक्सपांड लिखना है कि यहाँ 3 है तो क्या है 1 of 3, और वहां कर्सर लेके जाओ तो इसको हाईलाइट करें जिससे तुम्हें पता चले कि ये सही जगह पॉइंट कर रहा है। ये एक्सपांड करना है नहीं है, ये तो हमें डबल / इनपुट तो क्या होगा भाई, ये पूरे पेज पे घूम रहा है, किसका टैग इनपुट है, 50 एसएमजी का टैग क्या है, इसको मैं 150 का रहा हूं, कितने चाहिए, तुम्हें 3 पे क्लिक करना है, 50 पे नहीं। देखो ध्यान से, और अच्छा क्या है, टाइप क्या है, चेकबॉक्स। अच्छा वैसे टैग इनपुट किसका किसका है, देखो जरा, ये कौन है, नहीं दिख रहा है। बहुत से ऐसे होते हैं ना जो हिडन होते हैं, ये भी देखो हिडन ही है ना। जैसे देखो एक ये है, एक ये है, कौन सा, ये भी हिडन है ना। एक मिला ना, मतलब बहुत हिडन होंगे, 50 है तो कहीं यूज नहीं, तुम्हारे लिए तो नहीं है। ये देखो भाई, अगर हिडन ही है, हम मैनुअल टेस्टर के लिए तो टेस्टिंग कर रहा है, और जब कोई चीज दिख नहीं रही है तो कस्टमर से कोई मतलब ही नहीं। देखो बहुत है ऐसे, जैसे इसका भी टैग क्या है, इनपुट। इस पे तो नहीं करना है ना, तो फालतू आ रहा है ना, हमें यही 3 आए ऐसा एक्सपांड लिखना है। अच्छा इसका भी टाइप क्या है, टेक्स्ट है ना, इसका टाइप चेक बॉक्स नहीं है, तो याद रखो चेक बॉक्सेस होते हैं अक्सर उनका टाइप क्या होता है, चेक बॉक्स। और तीनों का है कि नहीं टाइप क्या, चेक बॉक्स। ये वाला यूज करें, डबल स्लैश, क्या लिखें, डबल स्लैश, ओ सॉरी टाइप टाइप इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर। लेकिन यहाँ कितने आ गए, 4 आ गए। याद रखो हमें कितने चाहिए, ये 8 कितने गए, 4, ये भी गड़बड़। हमें सिर्फ एग्जैक्ट कितने चाहिए, जितनों पे हमें काम करना है, वो नहीं चाहिए जिन पे हमें काम नहीं करना। हमें कितनों पे काम करना है, 1 2 3। ये एक्सपांड जो लिखे हैं ये भी क्या है, सही नहीं है, ये कितनों से मैच कर रहा है, 4 से न। और देखते हैं क्या है, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है 4 से मैच कर रहा है, ये जो ऊपर वाला चेक बॉक्स नहीं दिख रहा है, इसे राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करके देखो, ये राइट क्लिक करो और क्या करो, इसका भी टैग क्या है, इनपुट है, और टाइप क्या है, चेक बॉक्स। लेकिन देखो अच्छा क्या अंतर है इसमें, यहाँ इसे भी क्या कर लेते हैं, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ इसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स। लेकिन देखो नेम ऐसा है जिससे ये अलग हो रहे हैं ना, इन तीनों का नेम क्या है,
सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, और इसका नेम क्या है, सेलेक्ट ऑन। बोलो तो जो अब अच्छा इसको यूज करके देखो तो नेम को कैसे यूज करोगे। अब कितने आ गए, 1 ऑफ 3। ये है देखो पहला, हाईलाइट करके भी देख रहे हैं। और लो जी ये है कौन सा, दूसरा, और ये है कितने, तीसरा। और अगर कल को एक कैंपेन और बना दो तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 ना। तो यही एक्स पाथ 1 ऑफ 3 नहीं दिखाएगा, तब क्या दिखाएगा, 1 ऑफ 4। तो बस यही तुमको लिखना है, यही एक्स पाथ तुम्हें यूज करना है। कौन सा, ये। और यही तो हमने यूज किया भी था ना पहले, यही यूज किया था कि नहीं किया, तभी हमें कितने मिल रहे थे, 3। तो याद रखो। अच्छा ये देखो, चलो हम ये कोड लिख रहे हैं नीचे वाला वेरीफाई करने वाला, देखो अब क्या लिखेंगे, एक्स पाथ ये यूज करेंगे जो वहां से कॉपी किया, ये हो गया ना। अब ये क्या लिखेंगे, फॉर, चाहे तो क्या लगाएं सीधे, फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल टू 0 से लेके, चाहो तो काउंट निकाल के तब -1 करो, और चाहो तो सीधे ऐसे लिख दो, i is less than or equals to list of checkboxes dot size -1 i। ठीक, अब लिस्ट ऑफ चेकबॉक्सेस डॉट क्या यूज करो, गेट। एक एक करके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लिख देते हैं वेब एलिमेंट WE लोअर चेक बॉक्स, और तीनों क्या हो जाने चाहिए, अनचेक्ड ना। तो अब लिख दो WE लोअर चेक बॉक्स डॉट, सॉरी डॉट, मेथड होता है क्या, इज सेलेक्टेड। ये हो गया, बूलियन देता है ना ये मेथड, बूलियन चेक बॉक्स स्टेटस मान लो, और लिख दो फिर क्या, इफ चेक बॉक्स स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू नहीं भाई, फॉल्स, क्योंकि क्या हो जाना चाहिए, ऊपर वाला जब दोबारा क्लिक करोगे तो वो अनचेक होगा, और नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे, अनचेक हो जाएंगे। अब यहाँ ये लिख दो ऐसे कुछ एक्सपाथ, ऐसा लिख दो कुछ, ये पास्ट इज, लिख देते हैं लोअर, अगर अब ऊपर जब क्लिक किए अगर चेक निकल गया तब फेल, क्योंकि ऊपर वाला दोबारा क्लिक करोगे तो नीचे वाले क्या हो जाने चाहिए, अनचेक ना। अब ये हो गया तुम्हारा। तुम देखो दो कोड लिखा है, एक क्या वेरीफाई करने के लिए, ऊपर वाला चेक करो तो नीचे वाले चेक हो रहे हैं कि नहीं, एक है ऊपर वाला चेक नहीं, नीचे वाला सारे चेक करो, चेक करो कि ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये चेक कर रहे हैं ऊपर वाले को, अब अनचेक करो तो देखो नीचे वाले सारे हो रहे हैं कि नहीं। लगभग लॉजिक दोनों में क्या था, सेम था ना। सब में यही करना है हमें कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करना है, साइज निकालनी है, लूप लगाना है, और एक एक करके क्या निकालते हैं, वेरिएबल एलिमेंट। उसके बाद जो काम करना है उसको करना। यहाँ क्लिक करना था और यहाँ क्या करना था, दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले में क्लिक थोड़ी करना था, दूसरे वाले में क्या करना था, ये चेक करना था कि वो सिलेक्टेड है या नहीं। तो तुमको एक बात छोटी, अच्छा ऐसे ही अगर दिन वाला क्या किया, तो तुम एक चीज देख रहे होगे यहाँ, जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज कर रहे होगे तब हर बार लगभग सेम ही स्टाइल से कोड करना है। अंतर बस एक दिखेगा तुमको कि कभी कुछ, बस मेन क्वालिटी है क्या, एक्स। बाकी कोड देखो हमेशा ऐसे ही लिखना है।
तुमसे कोई कहेगा सारे पेज में कितने वो है चेक बॉक्सेस और लिंक है, सबका टेक्स्ट निकालो, क्या करोगे? वही करोगे, ट्राई डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ, क्या लिखोगे? डबल स्लैश से फिर लिस्ट मिलेगी, फिर क्या निकालोगे? काउंट निकालोगे, लूप लगाओगे, और लूप निकालने के बाद क्या करोगे? 0 से लेके वहां तक कर दोगे और फिर गेट टेक्स्ट कर दोगे, एक एक करके सबका टेक्स्ट आ जाए। कोई जरूरी नहीं, ब्लैंक भी हो सकता है। नहीं था पिछली क्लास में, कुछ का ब्लैंक आ रहा था, कुछ का था, जो जिसका होगा आएगा, जिसका नहीं होगा क्या होगा? नहीं है, ब्लैंक है। तो मेन यहां पे है क्या? एक्सपाथ लिखना। बाकी हर जहां पे भी इस कंसेप्ट का यूज करोगे यही स्टाइल है कोड करने, ड्राइवर डॉट फाइंड, मतलब एक 3 लाइन 4 लाइन का कोड फिक्स है, लेकिन मेन है कि क्या तुम्हारा एक्सपाथ लिखना। और एक्सपाथ कैसा लिखना है? तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिससे कि जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है तुम्हें, और उनसे मैच न करे जिन पे तुम्हें काम नहीं करना। तुम्हें हम क्यों परेशान थे कि 3 से ही मैच करे? क्योंकि हमें किस पे काम करना था? 3 पे काम करना। जैसे यहां देखो एक और बना दें, अब यही देखोगे कितने देगा? ये देखो, अब ये क्या दे रहा है? तुम्हारा कोड हमेशा चलेगा। लेकिन मेन क्वालिटी समझो, मेन फाइंड एलिमेंट्स के अंदर इतना नियम याद रखना है तुम्हें, ऐसा एक्सपाथ लिखना जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, उनसे मैच न करे जिन पे काम नहीं, बस इतना ही नियम याद रखना। और मेन क्वालिटी है इसमें क्या? तुम्हारा एक्सपाथ लिखना। इसीलिए इस क्लास से पहले हम क्या बात फोकस कर रहे थे? किस पे? एक्सपाथ। मेन यही है, एक्सपाथ कैसा लिखते हो। जैसे अच्छा, और एक्सपाथ में ऐसा एक्सपाथ लिखना है, ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है। तो ऐसा कैसे लिख पाओगे? जैसे हमने किया नेम एट्रिब्यूट का यूज नहीं किया, नेम एट्रिब्यूट इन का आपस में क्या करना है? टाइप यूज करने के ये ऊपर वाले से मैच करना है, हमें ऊपर वाले से मैच नहीं करना, हमें वही लिखना है। अगर इसका नाम क्या था अलग, इसलिए फिक्स है किया नेम का, क्योंकि जिन पे काम करना था उनका नेम क्या था? तुम्हें यही ध्यान देना है। कैसे काम करोगे इस पे? ऐसे काम करोगे, पहले जब तुम्हें कोई काम मिल जाएगा कि भैया इस काम या इन एलिमेंट्स पे ये काम करना है, एक ही काम कईयों पे करना है, तब तुम्हारा दिमाग आएगा कि यहाँ क्या यूज करना है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब तुम्हें ये सोचना है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में क्या एक्सपाथ लिखें। अब जितनों पे तुम्हें काम करना है उन सबको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके एनालाइज करके देखोगे उनमें ऐसा क्या है जो कॉमन है, उनमें ऐसा क्या है जो कॉमन है, सिर्फ उन्हीं में कॉमन है, दूसरों में कॉमन नहीं है। जैसे देखो, अगर सिर्फ इन टाइप यूज कर लेते तो एक एक्स्ट्रा आ जा रहा था, सिर्फ इनपुट यूज कर लेते तो क्या हो जाता? 50 आ जा रहे थे। हमें उतने ही चाहिए जितने पे काम करना है। अब जैसे हमें यहाँ मिला कि इन तीनों के अंदर क्या है? नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? हमने आईडी क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अगर हम आईडी यूज कर दें या वैल्यू यूज कर दें तो इसकी आईडी या इसकी आईडी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तब तो हमें ऐसा कुछ यूज करना है जो तीनों उन्हीं में कॉमन है, उन्हीं में सेम है, जिस पे काम हमें करना है, उनमें नहीं सेम है जिसपे हमें काम नहीं करना। अब जैसे एक एग्जांपल तुमसे कोई ये कहे कि यार हमें ये जो जितने यहाँ पे ये लिंक्स दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई तुमसे ये कहे कि हमें ये आठों जो लिंक्स हैं इनका टेक्स्ट चाहिए। एक तो रास्ता ये है कि 8 लाइन लिख दो, एक रास्ता है क्या? 8 लाइन लिख दो, प्राइवेट डॉट फाइंड एलिमेंट करके 8 लाइनें लिख दो। अब याद लेकिन देखो क्या कर रहे हैं, सबका सारे इनको क्या बोल रहे हैं? टैब लिंक। जो टैब है ऊपर टैब, इनको क्या बोलते हैं? टैब। तो जितने टैब्स हैं हमें हर टैब का क्या प्रिंट कराना है? टेक्स्ट। सेम ही काम करके करना है, तो सबका क्या चाहिए हमें? टेक्स्ट। और किसका? इन टैब्स का। अब हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना होगा इसके लिए जो इनमें कॉमन हो, जो 8 है ऊपर। कौन 8?
1 2 3 4 5 6 7 8 जो आठों में कॉमन है लेकिन औरों से कॉमन नहीं है। तो आठों के आठों में मैच करे लेकिन बाहर औरों से मैच नहीं। मैं ऐसा यार जैसे कोई तुमसे कहे कि जितने यहाँ ए बी सी डी जेड तक लिखा हुआ है ना, बोलो, वो कहे कोई कि जितने ए बी सी डी जेड तक लिखे हैं, है ना, हमें सबका क्या चाहिए, टेक्स्ट, या ये वेरीफाई करना है कि सारे ए बी सी डी इनेबल्ड है कि नहीं है। हमें ये वेरीफाई करना है कि सारे ए बी सी डी इनेबल्ड है कि नहीं है। अब हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि इन एबीसीडी से भाई कितने होते हैं एबीसीडी, 26 ना, यहाँ भी 26 लिखे हैं। हमें ये चेक करना है ये 26 के 26 इनेबल है कि, पता है ना इनेबल, तो ये हमें वेरीफाई करना है कि जाओ वहां चेक करो उस पेज पे, कैंपेन पेज पे, ए से लेके जेड तक जो ये लिखा हुआ है, ये सारी एक जो है 1 2 3 4 है, सारे इनेबल है कि नहीं। अब हमारा काम ये है, फिर वही करोगे, राइट क्लिक करके इसे क्या करोगे, इस पे ये क्या है, अच्छा इसके पास क्या है, टैग क्या है, टीडी है, क्लास है, आईडी है। आईडी तो ऐसे सिनेरियो में कभी काम ही नहीं आता, क्योंकि आईडी के साथ क्या दिक्कत है, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। अब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिसमें क्या यहाँ है 26 है ना, तो 1 ऑफ 26 है। अब देखो इसकी क्लास क्या है, सर्च ALPH, वही है अल्फ, आईडी क्या है अल्फा अंडरस्कोर 1, ये सब है ना। अब दूसरे को जरा देखो, बी को या सी को, किसी और को, इसकी भी क्लास क्या है, सेम है। फिर ऐसे देखोगे एक दो और देखो, इसकी भी क्लास क्या है, सेम है। तो तुम्हें समझ में आया कि जितने ये हैं सबकी क्लास क्या है, सेम है। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, /dd @ क्लास इक्वल टू क्या था, सर्च, कितने आ गए, 1 ऑफ 20, ये पहला है, ये दूसरा है ना, ये क्या करना है, तीसरा है, यही है, हो गया बस तुम्हारा। कॉपी करो, यहाँ क्या लिखोगे, मान लो ये वेरीफाई हो गया, अब ये वेरीफाई करना है, तो क्या लिखोगे, अब फिर वही कोड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ, लिख दो अपना एक्सपाथ, क्या मिलेगा वही मिल जाएगा, लिस्ट और क्या, वेब एलिमेंट, और यहाँ लिख, वेरिएबल का नाम रख देते हैं लिस्ट ऑफ अल्फा बेट्स, है ना, ऐसे। अब फिर वही लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स डॉट क्या, साइज, तो पता चल जाएगा। देखो वही सेम कोड, इंट मान लो क्या लिख दिया, काउंट, फिर क्या लिखा, फॉर लूप लगाया, और फिर क्या लिखा, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन और इक्वल टू काउंट -1 और i प्लस। अब लिस्ट, अब देखो वही सेम कोड लिख रहा है ना, डॉट, और फिर क्या, गेट, यहाँ क्या भेजा, i, क्या मिला, वेब एलिमेंट WE अल्फा बेट, है ना। अब क्या वेरीफाई करना है जी, अब देखो यहाँ क्या होगा, लिस्ट में कितने आएंगे, 26 वेब एलिमेंट आएंगे, काउंट क्या आएगा 26, लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 25 तक। अब यहाँ 0 पास होगा तो पहला मिलेगा, तुम्हें क्या करना है, सबको वेरीफाई करना है कि इनेबल्ड है कि नहीं, तो वेब एलिमेंट मिल गया ना। अब डॉट करो इज इनेबल्ड, या ऐसे लिखते हैं इफ, यही डायरेक्ट देखो WE अल्फाबेट डॉट इज
इनेबल डबल इक्वल टू ट्रू, ठीक। तो फिर वही क्या, पास्ट इट इज, और फिर ऐसे ही हो गया तुम्हारा। इसमें बस क्या मैटर किया, वही एक्स पाथ लिखा। हम अब देखो, हमने ऐसा एक्स पाथ लिखा उन 26 से मैच कर रहा है। अगर 27 से मैच करता तब भी मेरा गलत था, 25 से करता तब भी गलत था। हमें कुछ ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो उन्हीं से मैच करे जिस पे काम करना है, और उनसे मिस मैच करे जिन पे काम नहीं करना। तो कितना ही याद करना है तुम्हें, ठीक है। अब ये हो गया इसमें। अब ऐसे ही एक और, ये जो तुमको यहां दिख रहा है ना, हमें पेज पे कितने हैं, 8। तुमसे कोई कहे इन 8 का क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो, इन 8 का क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो। तो अब ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इन 8 में मैच करे और दूसरों से मैच ना करे। ऐसा एक्स पाथ लिखना है कि 1 ऑफ 8 आए, और उनको जब देखो तो ये पहला इसको बताए, दूसरा इसको, तीसरा ऐसे बताए। अब देखो जरा फिर से राइट क्लिक करके क्या करोगे, इस पे देखो इन 8 में क्या कॉमन है। या तुमसे ये तुम्हारा टेस्ट कर रहा है कि 8 पे क्या करो, माउस ओवर करो। क्या कह रहा है, 8 पे एक एक करके क्या करो, माउस ओवर। तो फिर क्या करोगे भाई, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। माई ये देखो, माई होम पेज, देखो यही है ना, जरा ये है ना, इसे भी क्या करो, ऐसे ही क्या करो, कॉपी करो और इसका एक्स पाथ यहां, ये। अच्छा दूसरे का देखो जरा, मार्केटिंग वाले का। ये और ऐसे कौन सा देख लो, एक। अब 8 करने की जरूरत नहीं है, 2 3 से भी हमें आइडिया चल जाता है। चलो तीसरा भी कॉपी कर लिया, कॉपी एलिमेंट। अब तीनों में क्या कॉमन है, पहले तो टैग कॉमन है, इसका टैग क्या है, ये है। ये नहीं वो 8 है, हमने 8 को लिखा नहीं, 3 से ही पहले देख लेना 8 ये क्या है, एक क्या तीनों की वैल्यू सेम है, कुछ कॉमन है, लेकिन इधर क्या है, वैल्यू पूरी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही एट्रीब्यूट है, क्या नाम है उसका, एच आर। ये किसी वैल्यू क्या इतनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन तो तीनों के पास ये एट्रीब्यूट है, तीनों के पास इसकी वैल्यू है, क्या तीनों की वैल्यू क्या सेम है। तो अगर नहीं है ना, हमें तो ध्यान से समझो, हमें ऐसा एट्रीब्यूट यूज करना हो जो उनमें सेम हो जिसपे काम करना हो। लेकिन इसके पास एक ही एट्रीब्यूट, एक क्या चीज है, एक टैग है, दूसरा क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट की वैल्यू तीनों के लिए क्या है, और क्या है, इनर टेक्स्ट, वो भी क्या है, अलग। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, सिर्फ टैग। तो जरा यूज करके देखें, कितने आ रहे हैं, 165। जबकि हमें तो कितने चाहिए, 1 ऑफ 8, क्योंकि भैया पेज पे और बहुत ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, ए है। सिर्फ इन्हीं का थोड़ी ना टैग ए है जिन पे हमें काम करना है। और क्या है अच्छा इनके बीच में, देखो जरा कुछ। अच्छा तीनों में एक बात दिख रही होगी, इतना वर्ड क्या है, कॉमन। इतना वर्ड क्या है तीनों में, कॉमन है ना। इसमें भी इतना वर्ड है, इसमें भी इतना वर्ड है,
इसमें भी इसके बाद तीनों का क्या हो गया है, अलग अलग। एक काम करते हैं, कंटेन्स होता है ना, हम ऐसा एक्स पाथ लिखें डबल स्लैश ए, याद करो हमने क्या बताया है, कंटेन्स टेक्स्ट नहीं है सॉरी, @href कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर वही पार्ट जो तीनों में क्या है, कॉमन। इसको ट्राई करके देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं, इनमें तो है ही इन 8 में तो है ही ये, लेकिन 124 और में ये वर्ड है, 124 और ऐसे हैं जिनमें ये वर्ड है। कंटेंट्स का यूज करना पहली बात तो यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? हमने ये देखा कि इन सब के एट्रिब्यूट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, लेकिन कुछ पार्ट सबका क्या है, सेम है। अगर बस इन्हीं का एक पार्ट सेम होता और उनका एक पार्ट सेम नहीं होता तो शायद मेरा काम हो जाता और क्या दिखा देता होगा ना ये। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पार्ट सिर्फ इसी आंखों में सेम नहीं है, 124 और ऐसे हैं जिनके ये पार्ट क्या है ना। अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो क्या आ जाए, 1/8 आ जाए, जबकि आप कितना रहा है 1/32। और सच्चाई ये है, तुम देख रहे हो इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं, और जो चीज कॉमन है कंटेंस करके जुगाड़ लगाया भी था वो सिर्फ इसी के साथ कॉमन नहीं है, बहुत और है जिनके साथ ये कॉमन है। अच्छा पूरे एट्रीब्यूट की वैल्यू करें तब, अगर ये यूज करें तो डबल स्लैश ए लगाया तो है, तुम क्या पूरा देखते हैं, लगा है यार। अच्छा टैग क्या है, यही है ना, डबल स्लैश ए @href और उसकी वैल्यू यहां से कॉपी करें, वन ऑफ 3 आ रहा है, कौन कौन है भाई, देखो ये पहला है, ये तो सही है, वैसे तो आना चाहिए 1/8 ना। और अच्छा ये भी तो ये भी वेरीफाई करो कि हाँ जिसको ये पहला कर रहा है वो वही तुम्हारा पहला है जिसको तुम सोच रहे हो, ठीक है पहला तो सही है, दूसरा इसे किसे मानता है, ये नहीं भाई, दूसरा तो मेरे लिए कौन है, मार्केटिंग है, तीसरा मेरे लिए कौन है, सेल्स है, चौथा कौन है, सपोर्ट है, पांचवा एनालिटिक्स है, छठा इन्वेंट्री है, सातवां टूल है, ये तो गड़बड़ है भाई। वैसे भी ये गड़बड़ है ना, तो इनमें हमें दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं, जबकि हमें ऐसा ढूंढना है, जबकि ऐसा कुछ ढूंढना है जो इनके साथ मैच करे और दूसरों के साथ मैच न करे। किनके साथ मैच करे, इसी 8 को, जिन 8 पे काम करना हम चाहते हैं। अच्छा ये देखो जरा, ये तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है ना हमें। अच्छा एक ये लिंक है ना, ये कौन सा है यार, देखो पहले एक मिनट, यही वाला है ना, देखो ध्यान से ये। अच्छा हाईलाइट वाईलाइट करना तो जानते हो ना, जहां ले जाओ हाईलाइट करता है, ये देखो जरा ऊपर बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये ए है, ये ए कहाँ है, किसी टीडी के अंदर है, टीडी टीआर में है ना, और फिर क्या यहाँ दिख रहा, टेबल के अंदर ही तो सारे हैं जिन पे काम करना है, टेबल पे वो सारे हैं जिन पे हमें काम करना है। तो अगर तुम इस टेबल का एक्स पाथ लिख दो और लिख दो डबल स्लैश ए, क्या करो हमने बताया था तुमको डबल स्लैश ए,
इस टेबल का एक्स पाथ लिखे यार? ये टेबल के पास क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं है। बॉर्डर है, सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग है, इसके पास कुछ भी यूनिक नहीं है। तो क्या करोगे? और ऊपर जाओगे। जब हमने बताया है, जब भी जिस एलिमेंट पे काम करना हो, अगर उसके पेरेंट को यूज कर रहे हो, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन। लेकिन अच्छा ये बताओ, इन आठों लिंक्स में, इन आठों लिंक नहीं, लेकिन आठों में एक बात कॉमन है, ये सभी के सभी टेबल के अंदर, सभी के सभी टेबल के अंदर, ये बात तो कॉमन है कि क्या ये भी इसके अंदर है? ये है और ये हाइलाइट करके दिखा रहा है। बोलो। तो इनके अंदर वैसे कोई एट्रीब्यूट तो आपस में कॉमन नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन है कि ये सारे लिंक्स जिन पे हमें काम करना है, ये आठों का एक पेरेंट है। कौन? ये आठों उसी टेबल के अंदर आते हैं। अब अच्छा ये टेबल है, ठीक है। अब लेकिन अभी भी एक समस्या है छोटी सी। भाई इस टेबल के सहारे हम यूज करें, लेकिन इस टेबल के पास खुद ही कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? और ऊपर चलो, टेबल, एक टेबल के अंदर और इसके पास क्लास एट्रीब्यूट। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो टेबल है, ध्यान से देखना, ये टेबल है, क्या इसी के अंदर ये सब नहीं है? ऐसा थोड़ी ना है। देखो ध्यान से, एक चीज ये समझो, ये टेबल भी इसका एक एंसेस्टर है। और इस भाई जैसे देखो, तुम्हारे दादा भी तुम्हारे क्या है? पूर्वज है। पर दादा कुछ और थोड़ी ना है, वो भी क्या है? पूर्वज ही है ना। तो वैसे ही सेम ये टेबल भी इस टेबल के अंदर भी वो आ रहे हैं, और किसके अंदर आ रहे हैं? इस टेबल। हम इस टेबल पे जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस टेबल के पास एट्रीब्यूट है। इस टेबल को इजीली पहचान, भाई देखो इसी के सहारे पहचानना है ना, तो सबसे पहले इसका पहचाना जाना जरूरी है। जैसे लिखते हैं डबल स्लैश टेबल @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, ये क्या ढूंढ के ले आया? टेबल। हमें इस टेबल के अंदर के क्या चाहिए? लिंक। लिंक का टैग क्या होता है? ए। तो क्या लिखते हैं? डबल स्लैश ए। कितना आ गया? 109। पहले हाईलाइट करा के दिखाते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ये देखो पहला है, ये देखो हमारा दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां है, और एक है फिर कौन सा? एक नौवां कोई फालतू है। कहाँ पे है? यहाँ पे देखो नौवां। हमें चाहिए कितने? 8। अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। एक क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें चाहिए कितने? 8, लेकिन आ कितने रहे हैं? 9। देखो जरा ध्यान से, इस देखो, अब याद रखो, अब तुम्हें पेरेंट चाइल्ड का असली यूज करना होगा। नीचे ही किसका? ये टीडी है। टीडी की क्लास क्या है? अनसिलेक्टेड। औरों की भी तो होगी अनसिलेक्टेड। नहीं नहीं, इससे नहीं। लेकिन ये अच्छा, ये देखो, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है तुमको। देखो ध्यान से, पहले पूरा स्ट्रक्चर समझो। ये है ना, एक टेबल है पूरी। देखो ये टेबल कहां से कहां तक है? शुरू से लेके अंत। ये पूरी एक क्या है? टेबल। स्ट्रक्चर समझो पेज का ध्यान से सब लोग। इस टेबल के अंदर क्या है? टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है? टी आर। ठीक है। टी आर के अंदर क्या है? देखो देखो ध्यान से, यहाँ टी आर के अंदर है 3 क्या? टीडी। ये सेकंड टीडी, पहले टीडी के अंदर कुछ नहीं है। सेकंड टीडी के अंदर है एक और टेबल। ये कहां तक है? ये देखो सेकंड टीडी कहां से कहां तक है भाई? देखो
एक मिनट, कहां से कहां है सेकंड टीडी? देखो यहां से लेके यहां, और इसके अंदर में 8वीं लिंक है, 9वां तो कहीं फालतू है यहाँ। जरा ये चेक करके देखो, मिलेगा तुमको, दिखाई देगा। ये देखो पहला टीडी कहां तक है? पहला टीडी से कलर दोनों का कोई पता नहीं चलता, पहला कहां से कहां तक है? यहाँ से यहाँ तक। दूसरा कहां से कहां तक है? यहाँ। तीसरा कहां तक है? ये देखो दिखाई देगा, देखो ये देखो पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा, और ये क्या हो गया? तीसरा। और ये जो 9वां फालतू आ रहा है वो इसी तीसरे के अंदर है। 9वां देखोगे कहीं इसी तीसरे के अंदर है। ये तुमको ये नहीं चाहिए, तुम्हें कौन सा चाहिए? 8 ना, वो 8 इस कहाँ है? टीडी के अंदर ना, ये टेबल है, हम लिख दें टीडी 2। अब क्या मतलब हुआ? टेबल के अंदर दूसरा टीडी और लिख दे /A। अब कितने आ गए? 8 आ गए ना। अब ये है जवाब तुम्हारा। अब ध्यान दो इस चीज पे भाई, ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो 8 के साथ क्या करेगा? मैच। कई बार 8 में या जितने खत्म होगा उनके अंदर कोई कुछ कॉमन एट्रीब्यूट मिल जाएगा, जैसे चेक बॉक्स वाले केस में मिल गया, जैसे ABCD वाले केस में मिल गया, कुछ ऐसा जो उनमें मैच कर रहा था लेकिन दूसरों से मैच नहीं कर रहा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन फंसेगी तुम्हारे सामने, कोई कहेगा इनके ये काम करना, लेकिन जब सोचो ऐड करके देखोगे तो उनमें कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं। तब तुम्हें यही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है इनके बीच में कोई एट्रीब्यूट कॉमन भले ना हो लेकिन कोई पेरेंट तो इनका कॉमन है। जैसे हम थोड़े किसी टेबल कि उसी टेबल के अंदर सब है ना, मान लो जैसे 4 बच्चे हैं, चारों एकदम अलग अलग, भाई 4 होते ही 4 बच्चे एकदम अलग अलग, लेकिन चारों में एक बात तो कॉमन होती है, अगर 4 भाई बहन है तो क्या उनका पेरेंट कौन है? सेम है ना, कुछ तो कॉमन है। और वो दूसरों से क्या है? मैच नहीं करेगा, है ना। तो सेम वही कंसेप्ट क्या करना है हमें यहां यूज करना है। याद रखो मेन मोटिव तुम्हारा यही है, मल्टीपल एलिमेंट के साथ तुम्हें सेम काम करना है। अब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि वो आ जाए जिन पे काम करना है, वो ना आए जिन पे काम नहीं करना, तुम्हें ये करना है। अब उसके बाद तुम्हें यूज करना है, शायद वो अपने टैग से अलग हो जाए, शायद किसी एट्रीब्यूट के सहारे अलग हो जाए, और शायद कभी न टैग के सहारे हो न एट्रीब्यूट के सहारे। तब क्या करोगे? तब हम देखेंगे, अगर अच्छे जैसे हमने यहां देखा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन एक बात कॉमन थी कि सभी के सभी उसी टेबल के क्या थे? चाइल्ड। तो हमने फिर ये एक्सपाथ लिख दी। अब इसको करो, क्या होगा? बहुत आसान है, बाकी का कोड तो एकदम क्या होता है? सेम होता है। जब जैसे अगर हमें लिखना है वो वाला कोड, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस हम यहाँ क्या करेंगे, इसी कोड को क्या कर दें, कॉपी करें, और बस यही जो एक्सपाथ है ये वाला डाल दें बस। और यहाँ क्या लिख दें? इसका नाम लिख देते हैं लिस्ट टैब लिंक्स, और इसको लिख देते हैं टैब लिंक काउंट। और लो बस यहाँ क्या लिख दें? वेब एलिमेंट लिख देते हैं, टैब, नाम थोड़ा बदल दे रहे हैं, लिंक, और फिर लिख दें स्ट्रिंग। अब टैब लिंक टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखोगे? वही टैब लिंक डॉट गेट। देखो सेम कोड लिखा कि नहीं लिखा फिर? और बस यहां जो बताओ, कोड लिखने में कोई परेशानी हुई? कोड का सेम लॉजिक था, फटाफट हम क्या किए, इवन कॉपी किए, पेस्ट किए, थोड़ा बहुत नाम साम बदले, क्या हो गया?
सही हो गया। मेन क्या काम था इसका, XPath लिखना। चलो हाँ, यहाँ इंडेक्स हमने यूज की TTD2, या कुछ और ऐसा यूज करो जैसे अलग हो जाए। लेकिन ये याद रखो, तुम्हें इतना करना है, ध्यान से समझना, कैसे भी करके सपोज सारे चाहिए जिस पे काम करना। अब चाहे उनके अगर अंदर कुछ कॉमन हो तो सारे यूज कर लो, अगर नहीं है तो किसी भाई, लेकिन अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो कॉमन लेने से ही मिल गया। तो उन सबका पेरेंट कौन था, ये देख रहे हो। पहले हम लोग इसलिए परेशान थे कि ऐसा XPath लिखें जो 1 ऑफ 1 आए। अब हम परेशान है कि 1 ऑफ 1 ना आए, जितने चाहते हैं उतने आए। अब उसके लिए एट्रीब्यूट का सहारा लेना पड़े, एट्रीब्यूट का लो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का सहारा लेना पड़े, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का। चला के देखो इसको, सब कुछ करेगा। देखो ये इनेबल डिसेबल भी चेक कर, इसको पास और क्या लिखते हैं। और ये कोड रख के ले लिया करो इस कोड को, और इस कोड को फिर डिबग करके देखा करो कि क्या हो रहा है। एक एक लाइन चलाना जानते हो ना, बस। मार्केटिंग से कहाँ आया, आ गया ना, चलो पूरा चलाओ, आ गया ना 8। और जिनको हम चेक करने की बात कर रहे थे, इनको चेक करो, इनेबल एंड डिसेबल। ये इनेबल्ड कर रहे थे 26 अक्षरों को ना, वो भी हो गया। और चेक बॉक्स वाला जो टेस्टिंग कर रहे थे वो भी हो गया। टॉप चेक बॉक्स, पहले एक वैलिडेशन था ना कि टॉप वाला चेक हुआ कि नहीं, फिर 4 वैलिडेशन थे कि नीचे वाले अनचेक हुए कि नहीं, फिर था कितने 26 कि 26 अक्षर वो जो है इनेबल्ड है कि नहीं है। फिर लास्ट वाला काम क्या था कि जितने टैब लिंक्स आ रहे हैं उनका टेक्स्ट लेके आओ। आया कि नहीं आया? इसकी भाई अब जरा आज ढंग से इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जान लो। क्योंकि जहां ये यूज करना है और तुमने यूज नहीं किया अगर गलती से, तो तुम्हारा कोड इतना बड़ा हो जाएगा। और कभी आज चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई देखो इसके कोड की क्या क्वालिटी है, आज 8 टैब है तब भी चल रहा है, कल को डेवलपर एक टैब हटा दे तब भी चलेगा, या एक बढ़ा दे तब भी चलेगा। ये डायनामिक है, ठीक है। ये देखो इस कोड की क्वालिटी क्या है। चाहे आप मान लो कल को डेवलपर क्या करे इस एप्लीकेशन में, नंबर ऑफ टैब्स 2 क्या कर दे, कम कर दे, तब ये चलेगा कोड। यही कोड चलेगा, इसमें कितना आएगा तब 1 ऑफ 6 आएगा। ये लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा, 6 का लेके आएगा। कल को डेवलपर 2 टैब बढ़ा दे तब भी ये कोड काम करेगा। तब उसमें लिस्ट में कितने आएंगे, 8 नहीं 10 आएंगे, ठीक है।